अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। NA 249 कराची दोबारा गिनती का मामला एक बार फिर मुतनाज़ हो गया है और ये वो सवाल हैं जो हमारे सिस्टम पर उठ रहे हैं कि छोटा सा इलेक्शन था और इस इलेक्शन को आज एक हफ़्ता गुजर गया, अभी तक हम रिज़ल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वजह है, कहाँ गलतियाँ कोताहियाँ हो रही हैं? और सिंध हुकूमत पर चूँकि दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं टेम्परिंग की, और अब चूँकि इलेक्शन कमीशन में PTI भी जा रही है और मुस्लिम लीग नून भी कि इस जो वोटिंग की दोबारा गिनती है इसको भी रोका जाए। आज पूरे दिन में जो गिनती हो सकी है वो तकरीबन 30-35% वोटों की गिनती हुई है। उसमें भी 59 वोट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजेक्ट हुए हैं, 114 वोट मुस्लिम लीग नून के मुस्तरद हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मज़ीद जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे लग ये रहा है कि जब कंप्लीट हो जाएगी रिकाउंटिंग भी तो उसमें से भी बहुत सारे वोट मुस्तरद भी होंगे और रिज़ल्ट्स भी चेंज होंगे। अब देखना यह है कि कल के दिन ये गिनती कंप्लीट होती है या नहीं, इसमें भी देर क्यों लग रही है, और यही वो चीज़ें हैं, यही वो खामियां हैं जो इस सिस्टम को मज़ीद मशकूक बना रही हैं। इस इलेक्शन इस्लाहात की अगर हम बात करें तो इस पर भी मौजूदा हुकूमत चाह रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाएँ, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगे। चूँकि इंडिया में ये तजर्बा किया गया तो वहाँ पर भी इसका जो ये तजर्बा था वो कामयाब नहीं रहा। सिस्टम को कैसे पावर किया जाए, किस तरह हम इलेक्शन कमीशन को पावर्स दे सकते हैं, किस तरह हमारा ये सिस्टम बेहतर हो सकता है, ताकि जितने भी आज तक इलेक्शंस हुए उन पे इल्ज़ामात लगते हैं, इन इल्ज़ामात को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी यह है कि हमारा जो सिस्टम है उसको हम मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि अमेरिकन सिस्टम इतना मजबूत है कि वहाँ पे इस दफ़ा ट्रंप के हारने पे तशद्दुद हुआ, वहाँ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा देखने में आया, लेकिन सिस्टम पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो ये सिस्टम कौन इसको एम्पावर करेगा, कौन इसको मजबूत बनाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज़ से क्यों इस मामले में संजीदा नहीं हैं? मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में थे तो उस वक्त ये इस्लाहात क्यों नहीं हुई? आज PTI चाह रही है कि हम इसमें इस्लाहात लेकर आएँ, लेकिन वो भी स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाने को तैयार नहीं। इस पूरे सिस्टम पे और इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन के जो रिफॉर्म्स हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब। आप सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एडवोकेट सैयद अली रज़ा शाह साहब। आप वकील भी हैं और सीनियर रहनुमा हैं GDA के। शाह साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। यासीन आज़ाद साहब, पहले भी इस पर हमारे बारहा प्रोग्राम्स हुए, सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं, गलतियां कहाँ हो रही हैं? छोटा सा इलेक्शन था, इतनी बड़ी तादाद भी नहीं थी, वोट भी 21% यहाँ कॉस्ट हुए। आज एक हफ़्ता गुजर गया लेकिन ये मामला जो है वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी भी हमें ये लग रहा है कि विनिंग कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट जो हैं आ रहे हैं, अब तक 30-35% रिकाउंट हुए। अगर ये कंप्लीट भी हो जाते हैं तो अगेन ये चैलेंज होंगे। देखिए, चैलेंज होने का जहाँ तक तल्लक है वो तो ऑलरेडी अपोजिशन के लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन में जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन क्या ऑर्डर करता है वो तो वक्त बताएगा। मैं एक चीज़ की वजाहत करता हूँ कि मैं काफ़ी जगह ये सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया वो गलत है, हमने तारीख में ऐसा नहीं देखा। सही। मेरे ख्याल में हमारी कमज़ोरी ये है कि हम जो इलेक्शन लाज हैं या जो कानून है उसको तो हम देखने के लिए तैयार नहीं होते। सही। और जो इलेक्शन लाज की सेक्शन 595 है वो बिल्कुल क्लियर है, उसकी सब क्लास 2 उसमें बिल्कुल क्लियर है ठीक कि अगर कहीं के काउंटिंग में 5% से कम डिफरेंस है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉम्पिटेंट है ऑर्डर करने का रिकाउंटिंग का। उसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया शल। शल का मतलब है किस्म का मैंडेटरी है। ठीक है। उस दिन RO के सामने जब मैं और खालिद जावेद साहब पेश हुए ठीक, तो हमने कोई जजमेंट की कापियाँ भी दी थी। सही। और ये कहा, लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि वो जो RO था वहाँ बैठा हुआ खटक साहब थे कोई। जी। तो हम पहुँचे, हमें तो बताया गया कि आपकी एप्लीकेशन की हियरिंग 11 बजे होगी। ठीक है। तो हम अपनी रूटीन के मुताबिक 10:30 के करीब पहुँचे तो पता चला कि 9 बजे ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। सही। हमने सब्सिक्वेंटली दूसरी एप्लीकेशन फ़ाइल की। RO ने वहाँ बैठे बैठे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट RO भी बैठा हुआ था, तो वो बार बार वहाँ से उठ के हमसे बातचीत करने के बाद एक दूसरे कमरे में चले जाते थे, 5 मिनट के बाद वापस आ जाते थे।
तो मैंने उनसे मजाक किया कि भाई ये क्या है, आप एक जगह बैठ के जो भी बात करनी है कर लें फाइनल। इवन डिस्ट्रिक्ट आर ने कहा कि अगर मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उठ के चला जाता हूँ, आप बैठ के फाइनल कर लें। ठीक। लास्ट पे जब मैंने उनको कहा कि हमारी ये एप्लीकेशन आप एंटरटेन कर लें, तो उन्होंने कहा जी मैं इस तरह का आर्डर कर देता हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अंदर गए तो 2 लाइन का आर्डर करके ले आए। अच्छा। कि मैं ऑलरेडी आर्डर कर चुका हूँ, सही, लिहाजा नहीं दोबारा हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, इसी के साथ एक ज़िम्नी सवाल ये है सर कि आपने कहा 5% से लेस जो वोटिंग है का तनासब है तो उस पर आप रिकाउंटिंग में जा सकते हैं। जनरल इलेक्शन 2018 की अगर हम बात करें, बहुत सारे हल्के और हर वो कैंडिडेट जो कम मार्जिन से हारा है वो इलेक्शन कमीशन के पास गया है, लेकिन उन एप्लीकेशंस पे अभी तक समाअत नहीं हो रही, फैसला नहीं आ रहा कि रिकाउंटिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसमें फौरी तौर पे फैसला आया, इस पर भी लोग वो कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें एक पोजीशन है जी जी कि रिजल्ट अगर जो है ना कंसोलिडेट हो जाए और इलेक्शन कमीशन उसको ऑर्डर कर दे, ठीक, तो फिर रिकाउंटिंग का मामला ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है। सही। यहाँ रिकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी टेक्निकली। सही। अगर टेक्निकली ये रिकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती सही, तो फिर यहाँ की पावर या इलेक्शन में फिर इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल बनाता, ठीक है, और कोई हाई कोर्ट के जज है वहाँ पिटीशन। ठीक हो गया। शाह साहब, हमारा सिस्टम कब बेहतर होगा? रिफॉर्म्स चाहे कोई भी हुकूमत लेके आए, एटलीस्ट चीज़ें बेहतर हों। जिस तरह यासीन आज़ाद साहब भी कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, कोई भी जमात उसको मजबूत करने को तैयार नहीं है, रिफॉर्म्स की बात करने को तैयार हैं, उस पर भी अपोजिशन और हुकूमत जो है वो एक पेज पे नहीं है। थैंक यू ज़फ़ीर भाई फॉर हैविंग मी। इसमें गुजारिश ये है कि बहुत ही सीनियर PMLN के रहनुमा हैं, उन्होंने आपको ज़ाहिर सी बात है अपनी जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होता ये है कि सिर्फ आजकल जो सियासत देखी जा रही है मुखालफत बराए मुखालफत है। सही। अगर कोई अच्छा काम PMLN करना चाहेगी क्योंकि वो मेरी हरीफ जमात है तो मैं उनकी मुखालफत में स्टैंड लेकर खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है। अगर PTI इस वक्त अगर कोई ऐसी रिफॉर्म्स लेकर आना चाहती है तो शायद PMLN उनकी हरीफ जमात है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं बैठना चाह रही इस मामले पे। जहां तक मेरा ये ख्याल है, जो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स हैं, जो EVM हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सही, अगर इसमें रिफॉर्म्स PTI लेकर आ रही है तो सब जमातें बैठ जाएं। इसमें इंतखाबी असलाहत जो हैं उसमें 2014 में PMLN ने ही कमेटी बनाई थी, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी, शीरीन मजारी और शफकत महमूद उसका हिस्सा थे। तो देखें हमारे पास सिस्टम में, इसमें मुझे सिर्फ ये समझने से मैं कासिर हूं कि खराबी इस सिस्टम में है क्या। 49 हमारे पास ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अमेंडमेंट उनमें हो सकती है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेक्शन 103 है इलेक्शन 2017 के एक्ट के तहत, अगर उसमें देखें बैलेट पेपर पे अगर इनको एतराजात हैं तो वो तो उस वक्त मौजूद है ना। अगर बायोमेट्रिक एक सिस्टम है, हमने क्यों पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस करवाया? और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ताल्लुक है, वो तो सिर्फ काउंट कर रही है, सही काउंट कर रही है, और बैलेट पेपर वहीं पर मौजूद होगा। अगर आप बटन पुश करेंगे किसी भी PMLN के शेयर के इंतखाब पे निशान आ जाएगा, ठीक है, बैलेट पेपर प्रिंट होकर आ जाएगा, वो डब्बे में चला जाएगा, वो आप फिर खोल सकते हैं, वो भी काउंटिंग होगी, वो भी काउंट उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पर मज़ीद पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अमजद आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप उम्मीदवार हैं, NA 249 उम्मीदवार थे, और इस वक्त चूँकि रिकाउंटिंग के मामले पे आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात का आप शिकार हैं और इलेक्शन कमीशन में जाने का फ़ैसला और इस इलेक्शन को कालअदम करार देने की दरख्वास्त दी है आपने। अमजद आफरीदी साहब, क्या मामला है? चूँकि आज तमाम जमातें बड़ी पुरअज़्म थी कि आज फ़ैसला हो जाएगा कौन जीत रहा है, कौन जीता है ये इलेक्शंस, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज भी ये रिकाउंटिंग भी मुतनाज़ हो गई है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे से पहले मैं नाम नहीं जानता, इनका बात कर रहे थे, मैं इनसे एग्री करता हूँ बिल्कुल। एडवोकेट अली रज़ा शाह साहब हैं GDA से। जी, एडवोकेट साहब ने जो बातें की मैं इनसे एग्री करता हूँ। देखिए, रिफॉर्म, इस मुल्क को ज़रूरत है रिफॉर्म की, और इस वक्त अगर PTI कोई न्यू इस्लाहात लेकर आना चाह रही है कानून में, तो तमाम जमातों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा आज हुआ क्या है कि सुबह मैं गया 9:20 में, मैंने एप्लीकेशन सबसे पहले 2 एप्लीकेशन डाली है, यहाँ RO को दी, रिसीव कराई बाकायदा से टाइम लिखकर। एक में लिखा कि फॉर्म 45 हमें 70 से ज़ायद मिले नहीं है, बाकी जमातों को भी नहीं मिले।
और दूसरा फॉर्म 46 है ही नहीं, आपके पास काउंटर बिलेट मौजूद नहीं है, आपके पास बैलेट पेपर की तादाद आप कैसे पता कर सकते हैं कि कितने काउंटर हुए, और उसके पीछे मोहर लगी होगी, NIC नंबर लिखा होगा, तो ये कैसे आपको पता चलेगा? तो मैंने कहा ये तो रिकाउंटिंग में बैठने का फायदा ही नहीं है, ये अभी पता नहीं बाहर से डाले हों, वोट डाले हों या पहले के डाले हों, क्योंकि वहां पर तमाम कैंडिडेट्स ने देखा कि वो जो बैग लेकर आए उसकी सील भी नहीं थी, उसने कहा अभी टूट गई है, अभी टूटी है, अभी गिरी हुई है यहाँ पर। तो सबसे मैंने कहा मैं बाइकाट करता हूँ, मेरे साथ तमाम दूसरी जमातें भी खड़ी होगी, नून लीग भी दूसरी जमातें खड़ी होगी, हमने आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी सारे थे, हमने फिर एक मुश्तरका एप्लीकेशन दूसरी बनाई, हमने वो जमा कराई, हम आगे बढ़े। देखिए इस मुल्क के अंदर मेरा MNA बन जाना लाजिम नहीं था, हम इस मुल्क एक जदोजहद, क्यों हम इंसाफ का कानून के लिए जदोजहद नहीं करें, या अगले आने वाले इलेक्शन क्यों ना साफ हो, क्यों पाकिस्तान पे एक दाग लगाओ कि हर इलेक्शन। ठीक, अमीद आफरीदी साहब, अभी की क्या पोजीशन है? अब तक कितने रिजल्ट्स रिकाउंट हुए हैं, आपको कुछ बताया गया इस पे? और अगर ये कल गिनती हो जाती है और इलेक्शन कमीशन फैसला दे देता है किसी भी जमात के हक में कि ऑफिशियल अनाउंस कर देता है, तो फिर आपका क्या स्टांस होगा? देखिए मैंने 3 एप्लीकेशनें आज लगाई हैं, एक ये लगाई है, एक ट्रांजिट रिपोर्ट की लगाई है, एक इस्लामाबाद में आज हमारी इलेक्शन लगी है कि री पोलिंग पर जाए, इस नल एंड वाइट इस इलेक्शन को दिया जाए, क्योंकि पूरा रेक है इलेक्शन, ये पूरा मैनेज हुआ है इलेक्शन। अब देखिए जो अभी तक मेरे पास भी मीडिया के थ्रू आई है, क्योंकि वहाँ पर कोई नुमाइंदा बैठा नहीं है, ना मैं खुद बैठा हूँ, हमने उसका बाइकाट किया था। 46 पोलिंग स्टेशनों की गिनती मुकम्मल हुई है, जिसमें तहरीक इंसाफ के 42 वोट दुरुस्त अंदराज करार दिए गए, अमजद के वोट की जगह गलती से अहमद लिखा गया, उसके बाद तहरीक इंसाफ के 54 में से कम होकर 19 वोट रह गए जो रिजेक्ट मुस्तरद किए गए थे। पीपल्स पार्टी के मजीद 59 वोट मुस्तरद हुए, हाँ मुस्लिम लीग नून के 114 मुस्तरद हुए, MQM के 103 मुस्तरद हुए, तहरीक लेफ्ट के 26, पाक सरजमीन के 23। ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद आफरीदी साहब। आप बता रहे थे कि इनके जो तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। यासीन आज़ाद साहब, एक चीज़ जो जिस तरह अमजद आफरीदी बता रहे हैं कि हम इसको नल एंड वाइट करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी और री पोलिंग की तरफ जाएँ, यानी री काउंटिंग नहीं बल्कि हल्के में दोबारा इलेक्शन हों। आप समझते हैं, चूँकि कानून को भी आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो लॉज हैं उसके मुताबिक इन हालात के बाद क्या इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि अगेन यहाँ पर री पोलिंग हो? देखें ये इलेक्शन डिस्प्यूटेड तो हो गया, ठीक, और जिस तरह आज दिन को एलिगेशन लगे कि बाज़ जो वो बैलेट पेपर लेके आए तो वो सील नहीं थे, कानूनी एतबार से अगर सील हटी हुई है तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ठीक है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने वोटिंग सिस्टम को कंसोलिडेट करके रिज़ल्ट अनाउंस कर देता है, ठीक है, और नोटिफिकेशन हो जाता है, तो फिर तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ से निकल जाएगा। सही, फिर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनका है, लेकिन चूँकि ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दे चुके हैं, सही, उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि रिकाउंटिंग जो है ना इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, और अब जो पहले वो फॉर्म इसमें एक चीज़ है सर, रिकाउंटिंग बंद नहीं हुई, अब कल भी काउंटिंग होगी, अभी तक तो हो गई है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑर्डर नहीं किया ना, मजीद नहीं किया। अगर कल ये काउंटिंग हो जाती है और उसके बाद अनाउंस, हम सपोज कर रहे हैं इसको कि अगर अनाउंसमेंट हो जाती है और कहते हैं जी पीपी कैंडिडेट जो है वो जीता हुआ है, सो हम उसी को कंटिन्यू, अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर क्या पोजीशन रहेगी? नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ से निकल जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा। ठीक है, वहाँ एविडेंस रिकॉर्ड करें जिसके उस वो तो बाज़ औक़ात जिस तरह अपना क्या नाम है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मामला था, हाँ वो 2.5 साल चलता रहा, पिटीशन हमने फाइल की थी, मैंने खालिद जावेद साहब ने पिटीशन पहले फाइल हुई टेक्निकल ग्राउंड पे, उसमें भी डिफरेंस जो था टोटल 634 या 700 का डिफरेंस था, वो चली टेक्निकल ग्राउंड पे हमारी पिटीशन डिसमिस हो गई, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, 2.5-3 साल उसी में निकल गए, तो फिर तो मामला जो है लंबा हो जाता है, फिर लंबा होने वाला मामला है। शाह साहब, आपने अमजद आफरीदी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात तमाम सियासी जमातों को हैं जिन्होंने बाइकआउट किया, इवन मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है कि हमें फॉर्म्स नहीं दिए गए, दूसरा बैग्स खुले हुए थे। बैग्स खुले का मतलब यही है, शक्कुक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि हो सकता है उसके अंदर वोट डाल दिए गए हों। आपको लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा या ये वन साइडेड फैसला आएगा? सर इसमें गुजारिश ये है कि देखें ना, हमारे पास ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा, मेरे हिसाब से तो मजलूम इदारा है जिस पर हर
जो भी जमात होती है, वो चाहे मेरी जमात अगर हार जाए तो उसको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, अगर PMLN हार जाएगी तो उनको तहफ़्फ़ुज़ात, अगर पीपल्स पार्टी हार जाएगी तो उनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। उनसे खुश कभी कोई मुत्तफ़िका तौर पे रहा ही नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख है। तो इसमें देखें ना, हमें अब ये मामलात ऐसे हैं, ये जो चलते ही रहते हैं, फिर यहां से जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये जिंदगी भर के चलने के मामलात हैं। इसमें अगर आप सब जमातें मिलकर, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर देखें PMLN को या पीपल्स पार्टी को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि PTI बिल्कुल दुरुस्त है, सही, मैं उनकी बिल्कुल यहां पर हिमायत नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा रिफॉर्म लेकर आ जाएं, इनके पास इतने काबिल वकील हजरात बैठे हुए हैं, सलमान अकरम राजा जैसे, पीपल्स पार्टी में फारूक एच नाइक, एतजाज एहसन जैसे, क्या उनसे ये सारे मामलात हल नहीं होंगे क्या? अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI के सामने रखें। मुत्तरफ़ा मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि देखें, अभी फिर इलेक्शन आने वाली है, सही, फिर यही मामलात होंगे, प्रीवियस हिस्ट्री में ये मामलात हुए। एक चीज़ और है, अभी रिसेंट पास में 11 इलेक्शंस हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात, 11 में से 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी, 1 उसने जीता। 2 इलेक्शंस ऐसे हुए हैं जो इंतहाई जो हैं वो मशकूक रहे, डस्का और ये कराची NA 249। मलीर वाला जो इलेक्शन हुआ PS का, उसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, चूँकि और वो इलेक्शन भी PPP जीती। इसका मतलब ये है, डस्का में भी शकूक व शबात थे, मुस्लिम लीग नून दोबारा जीत गई। यहाँ पे भी यही इशू हुआ, तो इट्स मीन कुछ तो है जिसकी वजह से ये इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अदरवाइज यानी सिर्फ हम इन 11 इलेक्शंस की बात करें तो 2 इलेक्शंस को छोड़कर बाकी 9 इलेक्शंस पे किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। हारने वाले ने हार कबूल कर ली, यही इलेक्शन कमीशन था, यही सिस्टम था। सर, गुजारिश इसमें यह है कि डस्का की इलेक्शन को NA 249 से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर NA 249 पर कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई गोलियां नहीं चली, ठीक है। वहां पर तो बहुत ही एक मामला खराब हो चुके थे। मशकूक की हद तक बात कर रहा हूं, नून लीग को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इलेक्शन चोरी हुआ, यहाँ पे भी यही है कि इलेक्शन चोरी हुआ। यहाँ पर नून लीग ये समझती है कि हमारे वोटर ज्यादा हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि इन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर चुके थे, तो वहां पर भी राउंड अबव 500 या 700 की लीड से जो है सीट गई थी उनके हाथ से, और PTI ले गई थी। और यहाँ पर भी अभी भी मिफ्ता इस्माइल साहब है, सिचुएशन तकरीबन यही है, सेम है, कोई 647 या कुछ ऐसे वोट हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल दाल में जरूर कहीं कुछ काला होगा, इसीलिए ये सब शोर मचा रहे हैं। सही। तो अब इस शोर मचाने से देखो मसला हल नहीं होता, ठीक, मसला ये है कि किस तरीके से मिलजुल कर इसको मसले को हल किया जाए। को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ना, अगर वो हुकूमतों के साथ, चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाक हो, उनकी तरफ अगर वो टिल्ड हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जहां तक सवाल है, तो जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, इस मामले में उनको थोड़ा ज्यादा इख्तियारात देने पड़ेंगे, सही, और उनको इतने इख्तियारात देना पड़ेंगे जिस पे सब मुत्तफिका तौर पर, उनके पास जो इख्तियारात हैं उस पे वो अमल कर रहे हैं या करने दिया जा रहा है उनको, ये भी एक सवाल है ना। इस पे मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त जो राइट्स हैं, वो राइट्स भी वो सही मानों में इस्तेमाल करने की पोजीशन में हैं या उन पे भी दबाव होता है।